24 घंटा अष्टजाम होगा। समापन के बाद दुगोला प्रोग्राम होगा। B2 भोला भंडारी 2 प्रोग्राम होगा हम लोग को। आप लोग ताकि समाज में इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव वेव्स का फैलाव हो। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक उनका कुछ भला नहीं होने वाला है। अष्टजाम है या जो कोई भी बड़ा बड़ा महायज्ञ होता है वो विश्व कल्याण के लिए किया जाता है। के लिए हरि नाम संकीर्तन महामंत्र जो कि हरे राम और हरे कृष्ण महामंत्र है, इस महामंत्र का 24 घंटा जप किया जाता है और 24 घंटा इसका वाद्य यंत्र के साथ गायन किया जाता है और इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि सबों का मनोकामना पूर्ण हो। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज और ए न्यूज बिहार। हम पहुँचे हुए सारण जिला के मरहौरा प्रखंड अंतर्गत शहबाजपुर में। यहाँ पर शहबाजपुर से यहाँ पर अखंड लिए जल भरी का कार्यक्रम शुरू हुआ था और यहाँ पर भुआलपुर स्थित गढ़देवी स्थान पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष पहुँचे हुए श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर जल भरी के लिए आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि जो अखंड अष्टजाम है, आखिर इस अखंड अष्टजाम का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह अखंड अष्टजाम किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इस कार्यक्रम के जो बड़े सहयोगी हैं संदेव यादव जी। आइए सर, आपका ए न्यूज बिहार और सारण सच न्यूज में स्वागत है और बताइए कि यह जो कार्यक्रम है, जो अखंड अष्टजाम है, किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले आए हुए चैनलों को धन्यवाद आप लोगों की, हमारे गांव के पंचायत के और आए हुए हमारे गांव पंचायत के मुखिया सुनील राम, चंदेव भाई, आए हुए हमारे यादव कमेटी एकता स्टार क्लब की हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि सभी लोग के इच्छा शक्ति संपन्न से एक कार्यक्रम हम लोग का हुआ। इसके लिए गांव के और सभी आसपास हमारे गांव हैं मुबारकपुर, भुआलपुर, शहबाजपुर, इन लोगों का सहयोग है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मरहौरा विधानसभा से पूर्व विधानसभा से हम लड़े हुए हैं 2020 में। संदेव कुमार राय, आए हुए जनता जनार्दन को, माताओं बहनों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और 2025 में चुनाव में जीतूंगा और यहाँ जो हमारे गांव की संकट है, शहबाजपुर, किशनपुरा, जलालपुर, मुबारकपुर, मैं वहाँ एक पुल का देने का निर्माण करूँगा। सबसे पहले मैं काम करूँगा। सर, यह जो अखंड अष्टजाम जो आपके लोगों के, आपके गांव के लोगों के अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा सहयोग से जो आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर जल भरी में लोग आए हुए हैं, आखिर उस अखंड अष्टजाम का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए आप लोग करा रहे हैं। हर साल, इस साल से शुरू किया गया है अखंड अष्टजाम की कि हमारे गांव की आसपास के लोगों की सुख शांति समृद्धि के लिए, सनातन धर्म की जय हो, इसके लिए हम लोग अष्टजाम हर साल शुरुआत किए हैं और हर साल किया जाएगा। मैंने कि क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बारे में विस्तृत बताइए। कार्यक्रम हम लोग का 24 घंटा अष्टजाम होगा। समापन के बाद दुगोला प्रोग्राम होगा। B2 भोला भंडारी 2 प्रोग्राम होगा हम लोग को। आप लोग आइए, सभी लोग देखिए, स्वागत है। मुखिया जी आइएगा। मुखिया जी, यह जो अखंड अष्टजाम का जो कार्यक्रम है, किस उद्देश्य के लिए किया गया है? चूँकि आप अपने पंचायत के मुखिया हैं और सारे पंचायत के वरिष्ठ नागरिक हैं और आपकी जिम्मेवारी है और जो बखूबी आप जिम्मेवारी निभा रहे हैं, आखिर अखंड अष्टजाम का उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है किस लिए? ताकि समाज में इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव वेव्स का फैलाव हो और कुछ दिन ही के लिए सही, लेकिन सब आदमी जितने भी लोग हैं आस पड़ोस के सब इकट्ठे हों, धार्मिक आयोजन में हिस्सा लें और कम से कम उतना देर तो एक दूसरे से मिले, निष्ठावान तरीके से अपना कार्यक्रम को पूरा करें और एक अच्छा क्या बोलते हैं, पूजा पाठ के जरिए अपने मन को प्रसन्न करें। आज जो स्थिति है, धर्म के प्रति लोगों में कट्टरता बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे कट्टरता बढ़ रहा है वैसे वैसे आपस में बिखराव पैदा हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है। लोग नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए, चाहेंगे युवाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने पढ़ाई पे फोकस करें, न कि कट्टरपंथी की तरफ जाएं। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक उनका कुछ भला नहीं होने वाला है। सिर्फ दूसरे की बात में आकर के यूट्यूब के चैनल के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू किसी बात को बरगलाया जा रहा है और उस चीज़ को कैच कर करके बवाल करना शुरू कर देते हैं, चाहे धार्मिक कट्टरपंथी की तरफ जाते हैं, वो 100% गलत है। उनको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि कोई भी अगर उस तरह की गलत चीज़ों को समझाता है या उस चीज़ों को परोसता है सामने में, चाहे किसी भी भाई मीडिया हो, चाहे किसी भी थ्रू,
तो कम से कम उसको समझे, अपने विवेक बुद्धि से काम ले उस चीज़ बहुत को। बहुत धन्यवाद। आइए हम इस कार्यक्रम के जो आयोजक मंडल के सदस्य हैं, अष्टजाम आयोजन मंडल के सदस्य सीताराम यादव जी, आइए हम जानते हैं सर, यह जो आप लोग अष्टजाम जो करा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सबसे पहले तो मैं बच्चे आपका हैं। शुक्रिया गुजार करूंगा कि सबसे पहले मतलब कि हम आपका आभारी हैं। दूसरा का नंबर जो आप क्वेश्चन किए हैं, इसका तो मेन उद्देश्य हम लोग का यही है कि मतलब कि शांतिपूर्ण गांव जवार मतलब पूजा प्रधान होने से हम लोग को शांति मिलता है। दूसरा का नंबर ये बात हो गया कि हम लोग इससे पहले अपना हनुमान जी का स्थापना किए हैं आगे साल, और ये अखंड अष्टजाम 1 साल पूरा होने के बाद हम लोग ये चीज़ को चालू किए हैं। सब भाई बहन माता सब कोई बोला कि हाँ ना अष्टजाम होना चाहिए, इसलिए हम लोग अष्टजाम करते हैं। यानी हनुमान जी का मूर्ति जो स्थापना का 1 वर्ष होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आप लोग अखंड अष्टजाम का शुरुआत आप लोग यानी पहली बार शुरू किए हैं। आइए हम यहाँ के जो आचार्य जी हैं उनसे भी बात थोड़ा कर लेते हैं। आचार्य जी, यह जो अखंड अष्टजाम जो आपके द्वारा जो प्रायोजित है या होने वाला है, ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोग करा रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि आपके चैनल से जो भी दर्शक मुझको देख रहे हैं, मैं वैदिक अभिषेक कुमार शास्त्री आप सभी को प्रणाम करता हूं और मेरा आशीर्वाद सब ऊपर सदैव बना रहेगा। और दूसरी बात, आपने जो सवाल बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, ये देखिए, ये जो अखंड अष्टजाम है या जो कोई भी बड़ा बड़ा महायज्ञ होता है, वो विश्व कल्याण के लिए किया जाता है, जिसे सिर्फ अपना कल्याण नहीं, सारे जीव मात्र का, सारे प्राणी मात्र का, इस धरती पे, इस चराचर पर जो भी जीव जंतु उपस्थित है, ग्रह गोचर है, जो भी स्थावर है, जंगम है, जो भी शरीरधारी प्राणी हैं, सबों का कल्याण हो। और सबों के कल्याण करने के लिए हरि नाम संकीर्तन महामंत्र, जो कि हरे राम और हरे कृष्ण महामंत्र है, इस महामंत्र का 24 घंटा जप किया जाता है और 24 घंटा इसका वाद्य यंत्र के साथ गायन किया जाता है। और इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि सबों का मनोकामना पूर्ण हो, सभी सदैव आनंदित रहें, सबों का हमेशा कल्याण होता है। जब सबका भला होगा तो उसमें सब लोग होंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे, सबका भला होगा। ऐसा नहीं है, मेरा ही नहीं, सिर्फ मैं बताया तो कि प्राणी मात्र का, उसमें कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य सभी शामिल है। किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है। ये जो हमारे पूजन कराते ब्राह्मण लोग जब जयकार बोलते हैं तो बोलते हैं ना कि विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो ये इसी उद्देश्य से किया जाता है ताकि सबों का कल्याण हो और सब कोई सदैव प्रसन्न रहे और हरि नाम हमेशा संसार में गूंजता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।